अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डेयर डेविल। और दोनों ही कार्ड्स किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रिस्क लेने की बात करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब जो होगा वो देखा जाएगा, जो मन कर रहा है, जो मन कह रहा है, उसको मैंने ज़रूर करना है। अब देखिए, सब जेमिनीज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बड़ा रिस्क आप लेना चाह रहे हैं, या फिर देखिए किसी भी और चीज़ को लेकर आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप बिंदास होके, बेफिक्र बेखौफ होके कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हर जेमिनी की स्पेसिफिक सिचुएशन को मैं मेंशन करूँ, बट ये दोनों ही कार्ड्स देखिए एक तरीके से जोश में होश भी खोने की बात करते हैं। होता है ना, कभी कभी हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर इन अ पॉजिटिव वे, या फिर इतना ज़्यादा हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है किसी चीज़ को लेकर कि हम फिर एक सेंसेस में रह के डिसीजंस, चॉइसेस या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं या फिर नहीं लेते हैं। और अगर आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, रिस्क लेने के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट कैलकुलेटेड रिस्क हमें हमेशा ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं हम लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, जोश में होश खोते हैं, तब फिर आगे चलकर हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेकर इस टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा अपने इम्पल्सिस को कंट्रोल कर पाएँ, थोड़ा सा अगर आप जोश में होश ना खोएं या फिर एक इम्पल्सिव होकर डिसीजन और चॉइस ना लें, तो आपके लिए आगे चलकर काफ़ी बेहतर रहेगा। एंड देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी ट्रैकिंग लोकेशन का कार्ड कहता है, या तो आप अपने पार्टनर पे एक नज़र रखे हुए हैं, उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रैकिंग लोकेशन को हम लिटरली नहीं लेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने एक नज़र रखी हुई है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी लेवल पे स्पाई कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। एंड द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि एक अधूरापन सा है। और कुछ जेमिनीज या फिर काफ़ी सारे जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि किसी फेज़ को, किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, नए सिरे से किसी खास चीज़ को या फिर कुछ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। फिर से सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके आप नए सिरे से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कुछ मसले, प्रॉब्लम्स अगर इस रिलेशनशिप में या फिर आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, उनको एंड करके पुरानी चीज़ों को भूलकर अगेन नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे एंड करके
अकेले ही आप अपनी लाइफ को शुरू करना चाह रहे हैं, तो देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग आप चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ये एंडिंग बिगनिंग को कर नहीं पा रहे हैं। होता है ना, कितनी बारी हम चाहते हैं कि हम वेट कम करें, हम जिम जाएं, हम अनहेल्दी फूड ना खाएं, हम जंक फूड ना खाएं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि ऐसा आप चाह रहे हैं, एक एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वंस रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर एक एक्शन इनिशिएटिव लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। और देखिए सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 2 ऑफ वंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ श्योरिटी रहती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे लंच ब्रेक्स, वर्क अफेयर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप अपने वर्क पे भी अच्छे से नहीं फोकस कर पा रहे हैं, बीच बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं, बीच बीच में कैसे आप अपने मन को डाइवर्ट करें, कैसे आप अपने मन को इन्हीं सब चीज़ों से हटाएं, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने मन को इन्हीं चीज़ों से हटाने के लिए। और अब देखते हैं जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कॉइन्स, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली आपके पार्टनर ने पकड़ा हुआ है। अब फिर से देखिए सब जेमिनीज़ के लिए डिफ़र करेगा। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी ऑब्सेसिव हो रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, किसी भी हालत में लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई बात हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है जो आपके पार्टनर ने पकड़ी हुई है। कुछ के लिए किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, थोड़े से स्टबन, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए 4 ऑफ कॉइन्स के साथ में हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है मिड नवंबर में या तो वो विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स इसी वजह से नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग नवंबर में भी उनकी तरफ से कोई ख़ास एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं मिड नवंबर में तो बहुत ज़्यादा ही एक बैक सीट या तो वो ले रहे हैं, या फिर उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई अब इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है, थोड़ा सा एक्शन लेना है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं सीक्रेसी भी मेंटेन करने की बात करता है, और हमने आपके लिए देखा यहाँ पे ट्रैकिंग लोकेशन में कि किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो हो सकता है जेमिनीज़ की आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं। तो कहीं देखिए एक सीक्रेसी वाली एनर्जीज़ भी इस रिलेशनशिप में नवंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। अब फिर से ये सब जेमिनीज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जो आपके पार्टनर ने आपसे नहीं शेयर करी, जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ के लिए बड़ी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आपके पार्टनर या तो एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनसे छुपा रहे हैं। एंड देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत श्योर नहीं हो पा रहे हैं। फ्यूचर के लिए क्या उनकी तरफ से एक्शन होना चाहिए, क्या उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स होने चाहिए, उसको नहीं वो डिसाइड कर पा रहे हैं। उसको लेकर अगेन मैं कहूँगी कि एक चॉइस अगर उनको करनी पड़े तो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा एंड नवंबर में चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या किया इस रिलेशनशिप के लिए जिससे कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हुई, क्या किया जिससे कि इश्यूज़ मसले हुए, और उन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों से रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट आई, उन चीज़ों पे फोकस करके उन एक्शन इनिशिएटिव्स को लेना चाह रहे हैं। और देखिए
कहीं जो भी हो, बोथ स्टिल इन लव का कार्ड कहता है उनके मन में आपके लिए बहुत एक लव है, बहुत एक फीलिंग है, बहुत एक प्यार मोहब्बत है। एंड ड्रिंक्स बार का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज भी अगर आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं तो कहीं स्टार्टिंग नवंबर में वो ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, ज़्यादा अगर वो बार्स में जाते हैं तो ज़्यादा जा रहे हैं। या फिर देखिए, ड्रिंक इंसान क्यों करता है? जब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना होता है, या तो वो बहुत खुश होता है या फिर वो बहुत दुखी होता है, या फिर कोई इमोशन होती है उससे एस्केप वो करना चाहता है। तो इन्हीं रीज़न्स की वजह से अगेन इंसान ड्रिंक करता है, और इसी रीज़न की वजह से अगर आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक कर रहे हैं, और अगर ड्रिंक नहीं करते हैं तो कोई एक एस्केप रूट वो ढूंढ रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, अगेन मैं कहूँगी एस्केप करने के लिए। और देखिए, आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि कोई चीज़ या तो छुपा रहे हैं या फिर उनको लग रहा है आप छुपा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से अपने मन को हटाने के लिए, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ग्रेट नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं, तो किसी चीज़ में एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, अपने मन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अपने मन को कहीं डिस्ट्रैक्ट आपके पार्टनर भी नवंबर मंथ में या स्टार्टिंग नवंबर में करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द लवर्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होने की बात करता है। और कहीं इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी किसी लेवल पे एक डिफरेंस, किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से नवंबर स्टार्टिंग में आता हुआ दिख रहा है। और ये डिस्टेंस, ये एक दूरी किसी भी लेवल पे रह सकती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली मिल रहे हैं लेकिन मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट लग रहा है। कुछ के लिए हो सकता है मेंटली इमोशनली कनेक्टेड हैं, फिजिकल लेवल पे एक डिस्टेंस रह रहा है, और कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी इस टाइम पीरियड पे रह सकता है। डे ड्रीमिंग का कार्ड कहता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं उस तरीके से, उस लेवल से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखें जेमिनीज, तो आप तो कहीं नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर बहुत एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, और एग्रेसिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ले रहे हैं और बहुत बिंदास, बहुत बेखौफ, बहुत बेफिक्र वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं कि भाई अब तो ये करना ही करना है, लेकिन आपके पार्टनर होल्ड बैक कर रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि डे ड्रीमिंग का कार्ड कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो आप दोनों में से ही कोई भी नहीं लेता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से इस पॉइंट पे गाइडेंस ले सकते हैं। एक पॉजिटिवली एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो आप जेमिनीज ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, पार्टनर को तो आप बियॉन्ड द पॉइंट कुछ नहीं कह सकते हैं, ये आपकी रीडिंग है, आप देख रहे हैं, तो आप एक फिर से मैं कहूँगी पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 2 फोन्स का कार्ड भी किसी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज की बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए हमने देखा द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में कि कोई चीज़ है जिसको लेकर एक ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में नहीं है, एक सीक्रेसी वाली एनर्जीज हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज को और ज़्यादा कंफर्म करता है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस कार्ड में जो फिगर हैं उन्होंने नकाब पहना हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगी, ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आप दोनों में से कोई हो रहे हैं, रियल जो इंटेंशन है, रियल जो मोटिव्स हैं नहीं दिखा रहे हैं। 2 फोन्स का कार्ड भी कहता है कि कहीं आपके अलावा कोई और या तो आपके पार्टनर की लाइफ में है जिनसे वो कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि थर्ड पार्टी ही हो। कभी कभी अगर आपको नहीं बता के वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम किसी लेवल पे चीटिंग ही करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं कि आप ही की बातें किसी से शेयर कर रहे हैं, आप ही को लेकर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। और ये एनर्जीज जेमिनीज आपकी भी हो सकती हैं।
एंड फिर से मैं कहूँगी कि एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस किसी लेवल पे, या फिर कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के बीच में किसी लेवल पे चीटिंग भी कहीं यहाँ तो रह रही है, या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए, कहीं जो भी इश्यूज मसले हैं उन्हीं को लेकर, या फिर अदरवाइज भी एस ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि एक क्लैरिटी आ रही है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो रही है। अगर जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छुपा रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, तो कहीं वो चीज़ें सामने आती हुई दिख रही हैं। कहीं एक सच्चाई आप दोनों ही एक दूसरे को बताते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा मिड नवंबर में कहीं थोड़ी सी एक मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज है, तो कहीं ट्रुथफुलनेस एंड नवंबर में आती हुई दिख रही है। जो भी अगेन मैं कहूँगी मसले इश्यूज थे, या फिर जिस भी रीज़न की वजह से मसले इश्यूज थे, वो कहीं क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी स्टिल होप का कार्ड कहता है कि एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक होप जागती हुई दिख रही है, चीज़ों को लेकर होपफुल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, और अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।